गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक्टिनॉइड्स के बारे में। एक्टिनॉइड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड किए जाते हैं वो किसमें फील्ड किए जाते हैं? 4f सीरीज के एलिमेंट्स को आप कह सकते हैं एक्टिनॉइड्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स किसमें फील्ड किए जाते हैं? सॉरी 5f सीरीज के जो एलिमेंट्स हम क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड किए जाते हैं वो किसमें फील्ड किए जाते हैं? 5f में फील्ड किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ इसके एलिमेंट्स की, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लर्न करने का तरीका बताऊंगा, और साथ ही साथ जो मैं आज आपको बताने वाला हूं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एक्टिनॉइड्स है उनकी जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एलिमेंट्स की कि कौन कौन से आप एलिमेंट्स लेने वाले हैं। दूसरा जो हम इसमें बात करेंगे उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा जो हम बात करने वाले हैं इसमें वो बात करने वाले हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। चौथा जो हम बात करने वाले हैं इसके अंदर वो बात करने वाले हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले जो एलिमेंट आएगा, लर्न करने का तरीका क्या है? थोड़े पहलवान उनसे निपटो, थोड़े पहलवान उनसे निपटो। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 90, इसका होता है 91, इसका 92, इसका होता है 93। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो 5f सीरीज है, तो इसमें पहला जो है थोड़ा सा अलग तरह का आता है। इसमें ये क्या आएगा? 6d2 7s2, 6d2 7s2। और उसके बाद क्या आएगा? 5f1 5f2 6d1 7s2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसकी? 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है। फिर यूरेनियम की बात करते हैं तो ये आएगा 5f3 6d1 7s2। तो 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है। 5f4 6d1 7s2। तो पॉजिटिव 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है और 7 भी। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है। और आप देख रहे हैं जैसे कि इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ी देर बता दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था लैंथेनॉइड्स के केस में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, लेकिन एक्टिनॉइड्स के केस में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उसमें 5f 6d और 7s की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी। उसके बाद आएगा इसमें पुराने आम कम बिकते हैं कैलिफोर्निया स्टेट। तो इसका जो एटॉमिक नंबर आ जाएगा, मैंने आपको कहां तक करवा दिया था? 90, 91, 92 और 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमने लास्ट कहां तक कर दिया था? 4f5 तक हमने कर दिया था। तो उसके बाद क्या आएगा? 4f7 और 5f7 मैंने पहले 5f6 तक कर दिया था। तो अब क्या आएगा? 5f तक मैंने कर दिया था। 5f क्या आएगा? इसके बाद 7 आएगा और उसके बाद क्या आएगा? 6d0 7s2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो 2 3 4 5 6 तक आएगी। और उसके बाद है 5f 5f7 6d1
7s2। आप कहेंगे इसमें कैसे आ गया एक्सेप्शनल, तो 5f क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। इसके ओरिजिनल स्टेट कितनी आएगी, 3 आएगी। फिर क्या आएगा 5f9 6d0 7s2, 3 ओरिजिनल स्टेट। 5d10 तो इसकी ओरिजिनल स्टेट आ गई यहां तक 5d10 6d0 7s2। 5d11 6d0 7s2। 5d12 6d0 7s2। यहां पर आएगा 5d6 और 5d6 6d0 7s2। 5d6 5d7 0 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा 5d9 6d0 7s2, तो ये पाएगा 5d7 6d1। यहाँ पे आ जाएगा 5d9 और उसके बाद करेंगे आप 0 7s2 5d10 5d11। ठीक है, इन सब के ओरिजिनल स्टेट क्या आएगी, पॉजिटिव 3। इसकी भी कितनी आएगी, पॉजिटिव 3। तो दोनों की जो ओरिजिनल स्टेट आएगी वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 3 और पॉजिटिव 3 आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी कुछ और एलिमेंट्स रह रहे हैं, उनके बारे में मैं लिखवाऊंगा, पहले से लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या आएगा, फैमिली में नो लड़ाई। तो कौन कौन से रहते, 103 102 101 और 100 एल आर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका कितना आएगा, 5f14 6d1 7s2। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 5f14 6d0 7s2। 5f13 6d0 7s2। 5f12 6d0 7s2। इसकी जो कॉमन ऑर्डर स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कितनी आएगी, 3 आएगी। इसकी भी 3 आएगी। इसकी भी क्या आएगी, 3 आएगी। इसकी 3 और 2 और इसकी। तो ये मैंने बता दिया है आपको। ऑर्डर स्टेट के बारे में बात कर लिया हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लिया, एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर ली। अब आगे जो हमें पढ़ना है इसमें, हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो समझिए। Actinoids show variable oxidation state due to the small energy gap between 5f6d और 7s ऑर्बिटल्स। तो स्मॉल गैप रहेगा तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इनके किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बॉडी में पार्टिसिपेट करेंगे। और इजीली क्या निकाल सकते हो आप, फिर वेरिएबल क्या शो करेंगे, ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे। दूसरी बात क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड्स आर रेडियोएक्टिव।
सभी कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। जो एक्टिनॉइड्स है वो सभी के सभी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं सभी के सभी एलिमेंट्स। They have silvery appearance। इसका मतलब क्या, ये भी कलरलेस ही होते हैं एक्टिनॉइड्स भी, बट देयर आयंस आर कलर्ड। पर इसके आयंस क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं इसके आयंस कलर्ड, ड्यू टू द एफ ट्रांजिशन। एफ ट्रांजिशन की वजह से क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। बट those ions have half filled। जिन आयंस के अंदर क्या होता है 4f जैसे 5f7 हो जाए, हाफ फील्ड हो जाए, बट those ions have half filled and full filled electronic configuration and full filled electronic configuration। जिन एलिमेंट्स का क्या होता है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, दे आर कलरलेस। वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। और जिनके केस में कुछ ना कुछ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको छोड़ करके, इनके केस को छोड़ करके वो आयंस जनरली कलर्ड होते हैं। चाहे आप एक्वस सॉल्यूशन की बात कर लीजिए, चाहे आप सॉलिड स्टेट की बात कर लीजिए, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, एक्टिनॉइड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। अगर हम बात करते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। दूसरा क्या है, दे हैव मोर टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इनके अंदर क्या होती है, ज्यादा टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। दे हैव मोर टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ड्यू टू द लार्ज चार्ज डेंसिटी। यानी कि इन पर चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता, तो लिगेंड ज्यादा अप्रोच करेगा। कि भाई सीधी सी बात है, लिगेंड जो होता है वहां पर ज्यादा अप्रोच करता है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। इन मेटल्स का कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर तो है ही है, और चार्ज डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है। दूसरा क्या है इसमें, दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, लो होती है कंपेयर टू किसके, लैंथेनॉइड्स के। रीजन क्या है, बिकॉज लो penetrating effect of 5f सबसेल। जो 5f सबसेल होती है उसकी लो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है, यानी वो न्यूक्लियस से क्या होती है, दूर होती है। और दूर होने की वजह से क्या हो जाएगा कि उनका जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जितना जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के, या जो सबसेल है न्यूक्लियस से ज्यादा पास होगी, उतना है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस सबसेल के पास, वो ज्यादा इफेक्ट फील करेंगे किसका, न्यूक्लियस का, यानी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और उन्हें इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या होगी, दिक्कत होगी। लेकिन क्योंकि 4f सबसेल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होती है कंपेयर टू 5f की, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, 5f में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी होता है। तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। तो नोट डाउन कीजिए।
नेक्स्ट वन देखिए इसमें, अगर मैं बात करता हूं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कुछ रिएक्शन, मैं उसी में लिख देता हूं, रिएक्शन विद हॉट वाटर, actinoids produce hydroxide and hydrides. They are not reactive towards bases. ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो मेटल्स होते हैं उनका खुद का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। तो जनरली देखा गया कि जो बेस है वो बेस के साथ इतनी इजीली रिएक्शन नहीं देंगे, तो सीधी सी बात वो रिएक्शन नहीं देंगे। दे आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स द बेसिस। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, दे आर रिएक्टिव टुवर्ड्स HCl, but they can't react with ये HCl के साथ तो रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, क्योंकि इनकी सरफेस पर क्या बन जाती है, ऑक्साइड लेयर बन जाती है, वो इन्हें HNO3 के साथ रिएक्ट करने से रोकती है। तो जो मेन पॉइंट्स थे रिएक्शन के बारे में वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं कि किस तरह से कौन रिएक्शन करता है और कौन रिएक्शन नहीं देता है। तो लिख लीजिए इसे। उसके बाद क्या आएगा, अब है इसके यूजेस। यूजेस की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं थोरियम की। पीएच, तो ये किसमें यूज कर दिया जाता है, मेंटल्स। अभी मेंटल्स क्या होते हैं, तो पुराने टाइम में क्या होता था कि एक मेंटल्स यूज किए जाते थे गैस वगैरह के, तो उससे क्या होता था जब हम उसे किसी भी सिलेंडर वगैरह के साथ टच कर या लगा देते थे, तो उसमें से क्या होती थी, उसे चलाने के बाद उसके अंदर से क्या निकलती थी, एक तरह से रोशनी देते थे वो। तो मेंटल्स में इसका यूज किया जाता था। और किसमें यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम इसे यूज करते हैं। यूरेनियम का जो यूज है वो किसमें किया जाता है, इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। इन मेकिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। और प्लूटोनियम का भी यही यूज है, इसका भी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। और वैसे हम यूरेनियम का यूज न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम यूरेनियम का यूज कर रहे हैं, लेकिन प्लूटोनियम का जो यूज है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में ही कर जाता है एटॉम बम बनाने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर लिख लीजिए आप। तो एक्टिनॉइड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो मेन चीजें थी इसकी एक्टिनॉइड्स की, क्या कहाँ इसका यूज किया जा रहा है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या रिएक्शंस है। और एक थोड़ी सी चीज रह गई लेंथेनॉइड की जो कंसिक्वेंस है। देखो लेंथेनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की,
जब हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर क्या आता है, कॉज क्या है इसका, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल। 4f सबसेल का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। बाकी मैंने इसका एक लिंक भी शेयर कर दिया था डिस्क्रिप्शन में आपको, जब मैंने एटॉमिक रेडिया के बारे में बताया था इसकी, जब हम एटॉमिक रेडिया पढ़ रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो मैंने वहां पे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने अब शेयर किया, तो वहां पे आप इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो कुछ चीजें, एक दो चीजें बतानी थी आपको इसमें। एक चीज क्या होती है, कंसिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पहला क्या आएगा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड। बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड की जब हम बात करते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, कहां पे मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होता है, किसके केस में, लेंथेनॉइड के केस में, जैसे कि आप LaOH3 से किसकी तरफ गए, LuOH3 की तरफ गए, तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज with decrease in size। जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है हाइड्रोक्साइड का, जैसे जैसे साइज किसका डिक्रीज हो रहा है, with decrease in size of metals। जैसे La से Lu की तरफ जा रहे हैं तो Lu साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, La साइज क्या होगा, लार्ज होगा। तो La का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, Lu का क्या है, कम है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ साइज डिक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द इंक्रीज इन कोवलेंट कैरेक्टर। जब किसी भी कैटायन का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और कोवलेंट कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा इसका जो कंसिक्वेंस आता है वो आता है सिमिलर एटॉमिक रेडियाई ऑफ 4d एंड 5d सीरीज एलिमेंट्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 4d और 5d सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी सिमिलर एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इन चीजों को आप पढ़िए और क्वेश्चंस करिए, एनसीईआरटी की जो भी क्वेश्चंस है। आपका ये चैप्टर क्या हो चुका है, डी और एफ ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, और जो भी चीजें हम इसके अंदर रह रही हैं, बाकी चीजें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक पॉइंट और भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, अगर हम बात करते हैं MnO की, MnO, Mn2O3, Mn3O4 और Mn2O7, जैसे जैसा ओरिजिनल स्टेट बढ़ती है मेटल की, वैसे वैसे उसका बेसिक एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज। इसका नेचर कैसा है, बेसिक है।
इन दोनों का नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक। इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। अब जैसे कि और एग्जांपल ले लिया आपने, CrO Cr2O3 और एक लिया है आपने CrO5 ले लो या 3 ले लो, तो इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। इसका नेचर कैसा होगा? एम्फोटेरिक होगा। और इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। यानी कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो यही कुछ चीजें रह रही थी जो मैंने आपको बता दी है। इनको अच्छी तरह से क्या करें, आप रिटर्न कर ले अपने किसी भी नोटबुक के अंदर, राइट कर ले। और बाकी जितनी मैंने अभी तक आपको चीजें बताई हैं उन्हें भी क्या कर ले, नोट डाउन कर ले। डी और एफ ब्लॉक आपका कंप्लीट हो चुका है और इसके नोट्स आप जरूर बना लें।